भारत और न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में 11 जनवरी 2026 को खेला गया पहला वनडे मुकाबला किसी रोमांचक फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। साल 2026 का ये पहला मैच न केवल रिकॉर्ड्स के लिए याद किया जाएगा, बल्कि उस संघर्ष के लिए भी जो आखिरी गेंद तक चला। मैदान वडोदरा का नया नवेला कोटाम्बी स्टेडियम था, जहां 15 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही थी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनवे ने शानदार 56 और हेनरी निकोल्स ने 62 रन की पारी फेलकर भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। दोनों ने 21 ओवरों के भारत को एक भी सफलता नहीं लेने दी और 117 रनों की साझेदारी कर डाली। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की सांसें अटकने लगी थीं, क्योंकि न्यूजीलैंड 350 के पार जाता दिख रहा था। 22वें ओवर में युवा हर्षित राणा ने हेनरी निकोल्स को आउट कर पहली दरार पैदा की। इसके बाद भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने मिलकर कीवी टीम को मझधार में फंसा दिया। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 117 पर 0 विकेट से 198 पर 5 विकेट हो गया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मेहमानों को 250 के अंदर समेट देगी, लेकिन डैरिल मिशेल के इरादे कुछ और थे। उन्होंने एक छोर संभालते हुए काउंटर अटैक शुरू किया। मिशेल ने मात्र 71 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने गिरते पड़ते 300 का स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी पिच पर एक विनिंग टोटल माना जाता है। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने 26 रनों से तेज शुरुआत दी। उनके जाने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। आज कोहली का अंदाज ही कुछ और था। उन्होंने पिच पर आते ही कीवी गेंदबाजों को यह बता दिया कि ये दिन उनका है। इस पारी के दौरान एक ऐसा पल आया जब पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम पारियों यानी 624 में यह मुकाम हासिल किया। कोहली 93 रनों पर खेल रहे थे और अपने 81वें अंतर्राष्ट्रीय शतक यानी वनडे में 51वां शतक की ओर बढ़ रहे थे, तभी काइल जेमिसन की एक गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो बाउंड्री पर लपके गए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कोहली भी मायूस होकर पवेलियन लौटे। कोहली के आउट होते ही मैच का पासा पलट गया। न्यूजीलैंड के लंबे गेंदबाज काइल जेमिसन 4 विकेट लेकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। शुभमन गिल 56 और श्रेयस अय्यर 49 रनों की शानदार पारियां खेली, लेकिन अंत में अय्यर के आउट होते ही भारत संकट में आ गया। 7 गेंदों के अंदर भारत ने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए, लेकिन वो चोटिल थे और ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे। जीत अब दूर लग रही थी। आखिरी 3 ओवरों में भारत को 18 रनों की दरकार थी। केएल राहुल एक छोर पर शांत खड़े थे, जैसे वो किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हों। 48वें ओवर में केवल 6 रन आए। अब आखिरी 2 ओवर यानी 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। गेंद थामी युवा क्रिस्टन क्लार्क ने। केएल राहुल ने पहली 3 गेंदों पर धैर्य रखा, फिर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन लैप शॉट के जरिए चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक और क्लासिक चौका लगाया। अब स्कोर बराबर था। आखिरी गेंद पर राहुल ने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़कर भारत को 49वें ओवर में ही जीत दिला दी। भारत ने 6 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मुकाबला जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली और विराट कोहली को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।